बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका हम लोगों ने आधा एक्सप्लेनेशन जो है कंप्लीट कर लिया था। तो ये देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये स्टैंडर्ड 7 की बुक है। तो इसको आप लोग को ओपन कर लेना है। और जो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर सेप्रोफाइटिक प्लांट्स जो है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था लास्ट के वीडियो में। जो बच्चे नए आए हैं वो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है पार्ट 1 में, उसको आपको पढ़ के समझना है। मतलब वीडियो को देख करके समझ लेना है कि किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और कुछ एक्सरसाइजेज जो बच गए हैं, लेट्स रिमेंबर एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है कंप्लीट करने में। तो अभी हम लोग लास्ट पढ़ेंगे इंसेक्टिवायरस प्लांट्स के बारे में। इंसेक्टिवायरस प्लांट्स आर द ones that derive some or most of their nutrients by trapping and consuming animals, mainly insects। तो इंसेक्टिवायरस प्लांट्स जो है वो क्या होता है कि उसमें कुछ ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बाय ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग एनिमल्स, मतलब कि एनिमल्स के द्वारा वो कंज्यूम कर लिए जाते हैं। मेनली इंसेक्ट्स, मतलब कीड़े जो होते हैं ना, वो ज़्यादा उसको ट्रैप करते हैं। These plants mostly grow in places where the soil is deficient in certain nutrients। तो ये जो प्लांट होते हैं मोस्टली वहाँ ग्रो होते हैं जहाँ पर सॉइल जो होता है ना, मतलब कम होता है, और उसमें लेकिन जो न्यूट्रिशन होता है वो एक निश्चित मात्रा में होती है, जैसे कि नाइट्रोजन। तो मतलब जिस सॉइल में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है वहाँ पर कीड़े जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। Hence, these plants need to obtain the required nutrients from other sources। जबकि ये जो प्लांट्स हैं, इनको जो भी नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको मतलब इनको जब न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है तो ये कहीं और से ले लेते हैं, इनको जब ज़रूरत पड़ती है तो। एग्जाम्पल्स आर द वीनस फ्लाईट्रैप, पीचर प्लांट, ड्रोसेरा या संदीव एंड ब्लेडरवर्ट। तो ये सब जो प्लांट्स होते हैं, इनको जब न्यूट्रिशन की जब ज़रूरत पड़ती है तो ये कहीं और से ले लेते हैं, फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अब पेज को टर्न करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स को दिखाया गया, प्लांट्स के लीव्स हैं, इनको दिखाया गया है। तो ये जो है हमारा द वीनस फ्लाई ट्रैप हैज़ लीव्स मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स। तो ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप के लीव्स हैं, ये जो होते हैं ना, टू ट्रैप इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू ये ट्रैप हो गए हैं। द इनर सरफेस ऑफ द लीव्स हैव शॉर्ट स्टिफ हेयर। व्हेन एन इंसेक्ट टचेस द हेयर द लीव्स स्नैप शट इन लेस देन अ सेकेंड। मीन्स जब इंसेक्ट जो हैं इनके हेयर को टच करते हैं, इनके देखिए ये सब है ना हेयर, ये सब इनके हेयर को जब टच करते हैं तो क्या होता है, द लीव्स स्नैप शट इन लेस देन अ सेकेंड। तो जो लीव्स होते हैं ना, एकदम अचानक से छोटे हो जाते हैं सेकंड में। द इंसेक्ट इज देन ट्रैप्ड एंड डाइजेस्टेड। और क्योंकि इंसेक्ट जो होता है इसको खा लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट आता है द लीफ ऑफ द पीचर प्लांट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ ट्यूबुलर पीचर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये देखिए पीचर प्लांट है, ये इसका देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वही ये बता रहा है। ये देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। तो ये पीचर प्लांट है, आप इसको अच्छे से देखिए क्योंकि इसका जो ट्यूबुलर है ये पीचर लाइक स्ट्रक्चर होता है। द इनसाइड ऑफ द पीचर इज लाइंड विथ डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर दैट डू नॉट अलाउ एनी ट्रैप्ड इंसेक्ट। तो पीचर प्लांट में क्या होता है, इनसाइड ऑफ द पीचर इज लाइंड, यहाँ देखिए लाइंड ये सब बनी हुई, ये लाइन ऐसे ऐसी बनी रहती हैं विथ डाउनवर्ड, ये नीचे का पार्ट है डाउनवर्डिंग पॉइंट, ये देखिए छोटा होता जा रहा है। पॉइंटिंग हेयर दैट डू नॉट अलाउ एनी ट्रैप्ड, मतलब कोई भी इंसेक्ट इसमें अपना जाल नहीं बना सकता है। क्लाइंब अप एंड एस्केप, तो मतलब जैसे जैसे इस पर चढ़ता है ना, तो ये यहाँ पर ऐसे आता है तो ये आ नहीं सकता है अंदर की तरफ। यहाँ से देखिए ये कीड़ा इंसेक्ट है, तो क्लाइंब अप एंड एस्केप, जैसे ही चढ़ता है वो भाग जाता है, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद ये फंस सकता है। द फ्लूइड एट द बॉटम ऑफ द पीचर कंटेन्स डाइजेस्टिव जूस दैट डाइजेस्ट द ट्रैप्ड इंसेक्ट। तो ये जो फ्लूइड एट द बॉटम ऑफ द पीचर,
मतलब ये नीचे की तरफ जो है यहाँ पर क्या होता है, पीचर कंटेंट्स कर लेता है डाइजेस्टिव जूस दैट डाइजेस्ट द ट्रैप्ड इंसेक्ट। जो ट्रैप्ड इंसेक्ट जो हैं वो इनका जो डाइजेस्टिव जूस है वो ट्रैप्ड कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ट्रैप कर लेते हैं क्योंकि इनका पीचर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये अंदर की तरफ इस तरह से जा नहीं सकते, यहीं से ये जो है ये ट्रैप्ड कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर, देखिए ये सब प्लांट्स हैं, ये दिए गए हैं। सनड्यू प्लांट है ये, और ये है ब्लैडरवर्ट प्लांट है ये वाला। तो इसको आपको पहचानना चाहिए कि पिक्चर को देखकर आप पहचानेंगे तो आपके एग्जाम्स में, जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम्स में पिक्चर्स इमेजेस दी गई हैं और उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन से प्लांट हैं, तो आप अगर बुक में आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कौन कौन से प्लांट्स हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ये सनड्यू प्लांट के बारे में। द लीव्स ऑफ द सनड्यू प्लांट हैव लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेंटेकल्स। तो लीव्स ऑफ द सनड्यू प्लांट हैव लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ पे लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और इसको कहते हैं टेंटेकल्स विच हैव ड्रॉप्स ऑफ ए स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकाइलेस एट देयर एंड्स। यहाँ पर देखिए म्यूकस टाइप का म्यूकाइलेस इसको बोलते हैं, इसके एंड्स में म्यूकाइलेस होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है यहाँ पर, कॉल्ड म्यूक्यूलिस कहते हैं इसको। वंस एन इंसेक्ट टचेस द टेंटेकल, जैसे ही इंसेक्ट इनको टच करते हैं इट गेट स्टक इन द म्यूक्यूलिस। तो मतलब जैसे ये चिपचिपा होता है तो स्टिकी होता है, तो यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट इसको टच करता है तो क्या होता है, वो स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। एंड इज अनेबल टू स्केप, और भाग नहीं पाते हैं। इट इज देन डाइजेस्टेड, तो भाग नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, फिर पौधे को मतलब प्लांट्स को वो खराब कर देते हैं, उसको खाने लगते हैं और खराब कर देते हैं। नेक्स्ट है द सिलेंडर लीव्स ऑफ ब्लैडरवर्ट्स बियर अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पियर शेप्ड ब्लैडर स्ट्रक्चर। तो ये देखिए यहाँ पर जो सिलेंडर लीव्स हैं, यहाँ पर सिलेंडर लीव्स हैं, ये ब्लैडरवर्ट्स ये ट्री है, और इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर में छोटे छोटे इसमें पियर शेप्ड के ब्लैडर होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ब्लैडर होते हैं ये स्ट्रक्चर, विच एक्ट लाइक ट्रैपडोर्स एंड शक इन स्मॉल इंसेक्ट। तो ये क्या करते हैं, मतलब ट्रैपडोर का काम करते हैं जिसमें कि स्मॉल इंसेक्ट जो हैं उसमें फंस जाएं। इज लेस देन अ सेकेंड, मतलब बहुत कम समय में जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं इसमें आकर के ट्रैप हो जाए, फंस जाए इस ट्रैपडोर में। इस टाइप का है, ब्लैडर टाइप का, तो ये बना हुआ है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं, सर्टेन प्लांट्स लिव इन एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं ना जो मतलब मिलकर रहते हैं अपने जीवों के साथ, और अपना फूड शेयर करते हैं, और अदर रिसोर्सेज मतलब और भी जो भी उसके पास सोर्सेज है वो भी उनको शेयर करते हैं। बोथ द टाइप्स म्यूचुअली गेन फ्रॉम ईच अदर। तो ये क्या करते हैं, जैसे दो तरह के प्लांट होते हैं तो म्यूचुअली एक दूसरे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है देते रहते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स एंड द रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो मतलब इस तरह के प्लांट्स को कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स, और इसके रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस। अब यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लीचेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अ फंगस एंड माइक्रोस्कोपिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। तो लीचेंस एक तरह का प्लांट है जो कि सिम्बायोटिक है, और इसमें एसोसिएशन किसका होता है, फंगस एंड माइक्रोस्कोपिक क्लोरोफिल का के बीच एसोसिएशन होता है, मतलब ये मिलकर रहते हैं। तो कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म क्या है, इनमें ग्रीन एल्गी होता है, और द एल्गी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। तो एल्गी जो होता है प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स फंगस को, एंड द फंगस हेल्प द एल्गी टू ग्रो इन हार्श कंडीशन। और फंगस इसकी क्या हेल्प करता है, फंगस करता है एल्गी को ग्रो करता है, मतलब बहुत ख़राब कंडीशन जब होती है तो उसको हेल्प करता है। एंड प्लेस वेयर दे वुड अदरवाइज नॉट सर्वाइव, और जहाँ वो सर्वाइव नहीं कर सकता उसको जगह जो होता है प्रोवाइड करता है। तो फंगस जो और एल्गी जो है एक दूसरे की मदद करते हैं, इसी को बोला गया एसोसिएशन। तो फंगस और एल्गी का एसोसिएशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया और बहुत अच्छा भी लिखा गया है, तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको तो समझ में आ जाएगा। अब हमारा आता है लास्ट, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। प्लांट्स यूज द मिनरल न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स जो है
प्लांट्स यूज़ करते हैं मिनरल्स को न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेशली नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सोइल, मतलब कि जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है उसको ग्रोथ करने के लिए मिनरल्स का यूज़ करते हैं प्लांट्स. एज अ रिजल्ट देयर इज अ डिप्लेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो उसका परिणाम क्या होता है कि धीरे धीरे मिट्टी में नाइट्रोजन जब खत्म हो जाता है एक समय पे, तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज टू रिप्लेनिश. तो उसको फर्टिलाइज़र, उसको मतलब मिट्टी को उर्वरा बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिप्लेनिश का यूज़ करते हैं, जो कि मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, मतलब देता है. बिसाइड नाइट्रोजन दे ऑल्सो कंटेन पोटेशियम एंड फास्फोरस नीडेड बाई प्लांट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ. इसके अलावा, नाइट्रोजन के अलावा प्लांट्स को पोटेशियम और फास्फोरस की भी ज़रूरत पड़ती है उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए. तो क्या होता है, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम एंड लेजुमिनस प्लांट सच एज द पी प्लांट. तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होता है राइबोसोमियम का एंड राइबोजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स का, जैसे कि एक पी प्लांट होता है, तो ये नेचुरल वे ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ नाइट्रोजन. तो ये इनका नेचुरल मतलब वे होता है, नेचुरल रास्ता होता है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन मिल जाता है, मतलब रिप्लेनिशिंग हो जाता है. सो समटाइम्स फार्मर्स ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट्स अल्टरनेटिवली विथ अदर क्रॉप्स टू रिस्टोर द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल. तो कभी कभी फार्मर क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करते हैं विथ अदर क्रॉप्स ऑफ रिस्टोर द नाइट्रोजन, मतलब और भी फसलों के साथ, ताकि नाइट्रोजन जो मिट्टी में स्टोर होता रहे, और अलग फसलों के साथ लेज्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करते हैं ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा जो है बनी रहे. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. तो बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक. अब हम बढ़ते हैं लेट्स रिमेंबर की तरफ. तो यहाँ पर एक और है पेज नंबर, ये देखिए पेज नंबर कौन सा है, मैं आपको दिखा रही हूँ. पेज नंबर 15 है, जिसपे आपका एक और लेट्स रिमेंबर दिया गया है. तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं. तो चलिए बच्चों, हम लोग लेट्स रिमेंबर को कंप्लीट करते हैं. कंप्लीट द, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए में है, कंप्लीट द इक्वेशन गिवन बिलो कीपिंग ग्रीन प्लांट्स इन माइंड. तो इस इक्वेशन को आपको कंप्लीट करना है. तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन बना हुआ है, और ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी मैंने सिखाया है. तो यहाँ पर डैश दिया गया था प्लस वाटर डैश, नीचे दिया गया है क्लोरोफिल. तो ये दोनों ऐड होने के बाद क्या बनता है, शुगर प्लस ऑक्सीजन. तो यहाँ पर हम फिल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो होता है इन द प्रेजेंट ऑफ लाइट में, और क्लोरोफिल में क्या बनेगा हमारा, शुगर प्लस ऑक्सीजन बनेगा. अब यह क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है, नेम द रिएक्शन प्रोसेस शोन अबव. तो ये रिएक्शन जो है कौन से प्रोसेस का है, तो ये प्रोसेस जो है हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जो रिएक्शन दिया गया है, तो इसको लिखेंगे फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट हमारा सी है, नेम द 4 थिंग्स नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस. तो इसमें ये क्वेश्चन आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, इसमें कौन सी 4 थिंग्स हैं जो नेसेसरी होती हैं, मतलब ज़रूरी होती हैं. तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्लोरोफिल, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इन चारों की प्रेजेंस में ही आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होता है, तभी पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं. तो ये आपको समझ में आ गया लेट्स रिमेंबर. अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ. ये देखिए, ये है पेज नंबर 19. पेज नंबर 19 में आप देखिए एक और लेट्स रिमेंबर दिया गया. यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स. तो ये यहाँ पर आपको दे दिया गया है प्लांट्स के नेम. अब यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पहचानना है और लिखना है. तो ये हमारा है पैरासाइटिक प्लांट्स, नेक्स्ट है हमारा सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, थर्ड वन है हमारा इंसेक्टिवायरस प्लांट, और फोर्थ है सिम्बायोटिक प्लांट्स. तो इसको आपको यहाँ पर सिर्फ फिल कर लेना है. अब आगे आता है हमारा कीवर्ड्स, जिसको आपको खुद से पढ़ना है और इसको लर्न करना है, ताकि आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स ना आए. अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ. यहाँ पर देखिए एक्सरसाइजेज है हमारा, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वन आता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड इज कॉल्ड. इसको क्या कहते हैं, जो पौधे अपना भोजन, अपना न्यूट्रिशन खुद से लेते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक. यहाँ पर मैं टिक कर दे रही हूँ, ऑटोट्रॉपिक. सेकेंड क्वेश्चन है, द ग्रीन पिगमेंट फाउंड
इन लीव्स इज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर कॉल्ड, मतलब जिस प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है उसको, उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। थर्ड है हमारा वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द जाइलम। यहाँ पर जाइलम लिखेंगे हम, और यहाँ पर क्लोरोफिल। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, द रूट्स ऑफ द साइप्रोफाइटिक प्लांट्स कॉन्टेंट्स, मतलब साइप्रोफाइटिक प्लांट्स का जो रूट्स है उसमें क्या पाया जाता है? फंगी दैट कन्वर्ट डेड एंड डिकेड मैटर टू, और वो क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं डेड एंड डिकेड मैटर में, तो क्या मिलता है उसे? न्यूट्रिशन। फिफ्थ है द, यहाँ पर डैश दिया गया है, एसोसिएशन बिटवीन राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स रिप्लेसेस द सॉइल विथ नाइट्रोजन। अभी जस्ट हमने इसके बारे में पढ़ा है। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होते हैं वो राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं रिप्लेसेस करते हैं सॉइल को और नाइट्रोजन देते हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर बी, जिसको ट्रू फॉल्स करना है। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए ट्रू और फॉल्स में क्या करना है। एक तो आपको स्टेटमेंट जो दिया गया है इसको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो उसको आपको करेक्ट करके, फॉल्स स्टेटमेंट को आपको करेक्ट करके यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। तो यहाँ पर सभी प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, तो ये है हमारा ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा प्लांट्स मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा द लीफ ऑफ द पीचर प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू अ ट्यूबुलर पीचर टू ट्रैप इंसेक्ट्स, तो ये हमारा है ट्रू। अभी जस्ट इसको हम लोगों ने पढ़ा है पीचर प्लांट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन, लीचेंस आर अ पैरासाइटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड अ बैक्टीरिया, तो ये हमारा रॉन्ग है, तो हम लिखेंगे फॉल्स। और इसमें ट्रू क्या है? तो यहाँ पर ट्रू ये है कि लीचेस आर अ पैरासाइटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड बैक्टीरिया के बीच में नहीं होता है, यहाँ पर होता है माइक्रोस्कोपिक कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एंड बैक्टीरिया के बीच में ये होता है हमारा प्लांट्स अल्टरनेटिवली, सॉरी रिलेशनशिप बिटवीन जो है यहाँ पर होता है हमारा, ये देखिए मैंने यहाँ पर एरो बना दिया है, माइक्रोस्कोपिक कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है फिफ्थ वन, जस्ट हमने इसके बारे में पढ़ा है, फार्मर्स ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट्स अल्टरनेटली with other crops to restore potassium and phosphorus content of the soil, तो ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम और फास्फोरस नहीं होगा, यहाँ पर होता है क्लोरोफिल एंड नाइट्रोजन। तो सॉरी, सिर्फ नाइट्रोजन यहाँ होता है कि मतलब सॉइल में नाइट्रोजन का न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए यहाँ पर हमें लिखना है, पोटेशियम की जगह पर हमें लिखना है नाइट्रोजन। और यहाँ पर फंगस एंड बैक्टीरिया की जगह पे लिखना है माइक्रोस्कोपिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, ये हमारा फोर्थ का है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सिर्फ आपको चूज करना है। फर्स्ट वन है हमारा विच ऑफ दिस ऑब्जर्व लाइट एनर्जी, इनमें से कौन सा है जो हमारा लाइट एनर्जी में ऑब्जर्व होता है, वो है क्लोरोफिल। सेकेंड है विच ऑफ दीज इंक्रीजेज द सरफेस एरिया टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द रूट्स, तो इसका आंसर है हमारा रूट हेयर। थर्ड वन है हमारा विच ऑफ दीज इज अ रीजन फॉर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन सर्टेन प्लांट्स, तो ये हमारा जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है सर्टेन प्लांट्स में, तो इसमें क्या रीज़न होता है कि ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि ये दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, दे ग्रो इन प्लेसेस वेयर देयर इज नॉट एनफ लाइट, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर सर्टेन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, तो ये हमारा सब है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हम ऑल ऑफ दीज पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ वन है विच ऑफ दीज प्लांट्स लिव इन एसोसिएशन विथ अदर ऑर्गेनिज्म इन सच अ वे दैट बोथ गेन फ्रॉम ईच अदर, इनमें से कौन सा प्लांट जो है मतलब मिलकर रहता है और जिसको जो भी ज़रूरत होती है एक दूसरे को वो आदान प्रदान करता है, तो ये हमारा सिम्बायोटिक प्लांट्स होते हैं।
फिफ्थ वन है विच ऑफ दिस डज अ सनड्यू प्लांट हैव अ ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिव इंसेक्ट। तो ये हमारा पिक्चर एंड डाइजेस्टिव फ्लूइड जो है ये ट्रैपिंग करता है हमारा सनड्यू प्लांट। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन विच ऑफ दीज इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें से क्या ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो ये सभी हैं ऑल ऑफ दीज क्लोरोफिल, सनलाइट एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ दीज हेल्प्स लीव्स टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर है जाइलम। एर्थ वन है विच ऑफ दिस टिश्यूज हेल्प इन कंडक्टिंग प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स। तो इसका आंसर है हमारा बोथ ए एंड बी, जाइलम एंड फेलम। अब हमारा नेक्स्ट आता है नाइन्थ वन विच ऑफ दिस प्लांट्स लीव ऑफ डेड एंड रॉटिंग मटेरियल्स। इनमें से कौन से प्लांट्स जो होते हैं वो डेड एंड रॉटिंग मटेरियल्स जो होते हैं ना वो प्लांट्स होते हैं, ये होते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। 10th है विच ऑफ द फॉलोइंग डू पी प्लांट्स गेट इनटू अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ। पी प्लांट्स जो होते हैं सिम्बायोटिक प्लांट से किस तरह से रिलेशन करते हैं? तो फंगस के थ्रू। तो यहाँ पर हम फंगस पे टिक करेंगे। तो बच्चों ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो MCQ है चूज द करेक्ट ऑप्शन ये कंप्लीट हो गया। और ये हमारा जो एक्सप्लेनेशन है और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वेरी शॉर्ट आंसर करेंगे और शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर को कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर इसी वीडियो में मैं कंप्लीट करने चलूँगी तो। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपनी नोटबुक्स में सब कुछ आप नोट कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, इसी क्वेश्चन आंसर के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपने नोटबुक्स को रेडी करने में हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।